ज़कात का मकान इन शराइत के साथ किसी को देना, ये क्या है, इसका क्या हुक्म है? चुनांचे ज़कात की रकम से तामीर किए गए फ्लैट वगैरह चंद शराइत के साथ मुस्तहिक लोगों को देना जायज़ और दुरुस्त है। वो शराइत ये है। नंबर 1, ये फ्लैट कम अज़ कम 5 साल तक मुस्तहिक आदमी किसी को फ़रोख्त नहीं कर सकता है, ये कैद लगा दी है। दूसरी सूरत ये कि मुताल्लिका फ्लैट मुस्तहिक आदमी को इस्तेमाल के लिए दिया जा रहा है, उसमें मुस्तहिक आदमी किराएदार नहीं रखेगा, बल्कि नहीं रखेगा, पगड़ी पर नहीं देगा, दूसरे आदमी को इस्तेमाल के लिए भी नहीं देगा। ये 2 सूरत, इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। तीसरी सूरत यह कि अगर मुस्तहिक आदमी ने ये फ्लैट किसी को पगड़ी पर दिया या किराए पर दिया तो उसकी इत्तला जमात और बिरादरी को मिलने पर फ्लैट का हक मनसूख कर दिया जाएगा, इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। चौथी सूरत यह कि फ्लैट की रकम जो जमात मुकर्रर करे वो हर माह अदा करके उसकी रसीद हासिल करनी होगी। पांचवी सूरत यह कि इस फ्लैट को दूसरे फ्लैट से बदलने की इजाज़त नहीं होगी। छठी सूरत यह कि ये इमारत जमात के कब्जे में रहेगी। सातवीं सूरत यह कि फ्लैट को बेचने के लिए जमात से इजाज़त लेनी होगी। आठवीं सूरत यह कि उन शराइत के अलावा जमात की जानिब से अमल में आने वाले नए अहकामात और शराइत को मानकर उन पर भी अमल करना होगा। ये तकरीबन 8 शराइत नकल किए गए हैं। इन शराइत के साथ अगर किसी को मकान दिया गया तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। अब इसमें मज़ीद ये कि इसका जवाब इस तरीके से कि इन शराइत के साथ जो मैंने अभी मज़कूरा शराइत 8 शराइत आपके सामने नकल की है, अगर किसी मुस्तहिक आदमी को ज़कात की रकम से फ्लैट या मकान बना करके दे दिया गया तो ज़कात अदा नहीं होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़कात इस तरीके से नहीं अदा होगी। अब ज़कात अदा कैसे होगी? तो ज़कात अदा होने के लिए फ़ुक़हा ने शर्त ये नकल की है कि जिन लोगों को ये फ्लैट दिए जाएं उनको मालिक बना करके दिया जाए, आरियत पर नहीं दिया जाए कि हाँ चंद सालों के लिए दिया जा रहा है या आप इस तरीके से ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने शराइत के अंदर नकल किया है। तो ये अगर मालिक बना करके दिया है तो ज़कात अदा होती है, और मज़कूरा शराइत के तौर पर आपने दिया है तो इससे आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। मिल्कियत के कागजात के साथ उनको मालिकाना हुकूक दिए जाएं कि ये लोग इन फ्लैटों में जैसे चाहे जायज़ तौर पर मालिकाना तसर्रुफ़ करें और जमात की तरफ से उन पर कोई पाबंदी ना हो। अगर उनको मालिकाना हुकूक नहीं दिए जाएंगे तो ज़कात देने वालों की ज़कात अदा नहीं होगी, और ऐसे लोगों पर ज़रूरी होगा कि अपनी ज़कात दोबारा अदा करे। ऐसे तौर पर मालिक बना दिया जाए कि अगर वो बेचना चाहे तो बेच करके जाए, किसी को किराए पर देना चाहते किराए, जो करना चाहे वो सब कुछ कर ले, उसमें किसी को कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, तब जो है ज़कात अदा होगी। और अगर ऐसी नहीं है, मज़कूरा शराइत के साथ जो शराइत मैंने आपके सामने बयान की है, इस शर्त के साथ अगर आपने ज़कात का माल दिया है तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, आपको दोबारा ज़कात अदा करनी ज़रूरी होगी। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में है, अम्मा तफसीरुहा फहिय तमलीकुल माल मिन फ़क़ीर मुस्लिम गैर हाशमिय्यिन वला मौलाहु बिशर्तिन क़त्उल मनफ़ा। इस तरीके की इबारत फतवा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 170, फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 256 और 258, अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 201। आगे है फतवा शामी में वयश्तरतु अन यकून सर्फ़ तमलीकन ला इबाहा। ये दुर मुख्तार मा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 344, बाबुल मसरफ अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 243, फतवा तातरखाने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 272, जो इदारतुल कुरान कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हुरूफ़ तहजीज़ा उन्वान है ज़कात का मकान इन शराइत के साथ देना, सफ़ा नंबर 207 और सफ़ा नंबर 208 पर इसको नकल किया गया है।